दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा हेडर लिंक लिस्ट पे। तो हेडर लिंक लिस्ट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हेडर लिंक लिस्ट क्या होता है? तो दोस्तों, आपको पता है लिंक लिस्ट का जो नॉर्मल मेमोरी स्ट्रक्चर रहता है इस वे में रहता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर एक नोड रहता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फर्स्ट नोड होता है, जैसे हम पीटीआर भी डिक्लेयर करते हैं, जो कि हमने कुछ एक लोकेशन कुछ एक एल्गोरिदम में समझा था कि क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड ये हो गया, उसके यानी कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, एंड देन नेक्स्ट ये सेकंड एलिमेंट हो गया, नोड हो गया, और ये वाला हमारा थर्ड नोड हो गया। यानी कि जिसके अंदर नल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये लास्ट नोड हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। बट हेडर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताता है? जो हमारा फर्स्ट नोड रहता है उससे पहले हम एक हेडर नोड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन लाइक ग्लोबल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जो आप यूज करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन सपोज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं इस हेडर नोड में क्या डालूंगी। इस हेडर नोड में पहले यानी कि स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये स्टार्ट इस हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है। बट मैं इस हेडर नोड में जस्ट लाइक इस हेडर नोड को एज अ कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ इंडेक्स यूज करना चाहती हूँ। तो मैं इसमें क्या डालूंगी, सेम यूज होएगा। ये इन्फो पार्ट है यहाँ पर और ये लिंक पार्ट है। तो ये हेडर लीड हेडर जो नोड है वो किसको पॉइंट करेगा, ये हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। फिर ये फर्स्ट नोड सेकंड नोड को, एंड ये सेकंड नोड थर्ड, एंड सो ऑन, इस वे में चलते जाएंगे जब तक हमारा नल पॉइंटर हमें नहीं मिल जाता तब तक। तो मैं सपोज कि मैं इस हेडर नोड में क्या डाल रही हूँ, मैं इस हेडर नोड में ये डाल रही हूँ, ये ऐसी इंफॉर्मेशन डाल के रखूंगी कि मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि मेरी लिंक लिस्ट कितने साइज की है। तो मैं क्या लिखूंगी, ये साइज क्या है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। यानी कि मैं इस हेडर नोड के इन्फो पार्ट में, डेटा पार्ट में ये डाल दूंगी, 3 लिख दूंगी यहाँ पे। दैट मीन्स कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरी लिंक लिस्ट टोटल 3 नोड को कंटेन किए हुए हैं। यानी कि मेरी लिंक लिस्ट का साइज कितना है, 3 साइज का है। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट वही सेम जो इस नोड का एड्रेस होता है वो यहाँ पर हम डालेंगे। तो हेडर नोड का काम यहाँ पर ये होता है कि पर्टिकुलर हम लोग पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट किस पर्पज के लिए है, कि हमारे कंटेंट कितने आने वाले हैं, हमारा डेटा कितना आने वाला है, यानी हमारी लिंक लिस्ट का साइज क्या है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आप कुछ और रैंडम पर्पस के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इट कंटेन्स अ स्पेशल नोड कॉल्ड हेडर नोड। तो ये क्या करता है, एक स्पेशल नोड को कंटेन करता है जिसे हम हेडर नोड नाम देते हैं, जो कि वेरी बिगिनिंग में होता है लिंक लिस्ट के, हमेशा स्टार्टिंग में होता है। इट इज एन एक्स्ट्रा नोड केप्ट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। इसे हम एज अ एक्स्ट्रा नोड कंसीडर करते हैं जो कि फ्रंट लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, इस लिस्ट में हम कोई भी डेटा आइटम एंटर नहीं करते हैं, रेदर देन हम लोग कोई भी ग्लोबल इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया, मैंने क्या डाला कि ये हेडर नोड ये बताएगा कि आपकी लिंक लिस्ट का साइज कितना है, कितने नोड इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये काम इसका रहता है। हेडर लिंक लिस्ट में हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर लिंक लिस्ट। एक आता है ग्राउंडेड एंड द अनदर वन इज अ सर्कुलर। ग्राउंडेड हेडर लिस्ट वही है जो अभी हमने यहाँ पर ये वाला डिस्कस किया है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इसमें नॉर्मली क्या रहता है, इसमें स्टार्ट के जस्ट बाद किसको पॉइंट करेगा, हेडर को पॉइंट करेगा, और उसमें लास्ट एलिमेंट नल होता है। यानी कि ग्राउंडेड हेडर लिस्ट क्या करता है, नल को कंटेन करके रखता है। बट सर्कुलर क्या रहता है, सर्कुलर लिस्ट में, सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट में नल एलिमेंट, नल पॉइंटर नहीं होता है। यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हेडर को पॉइंट करता है, यहाँ पे जो हमारा हेडर नोड है इसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। हेडर लिस्ट के जो टू टाइप्स है, ग्राउंडेड और सर्कुलर। ग्राउंडेड में जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है वो नल को कंटेन किए हुए होता है, यानी नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। और सर्कुलर में क्या रहता है, सर्कुलर में हमारा लास्ट एलिमेंट, हमारे फर्स्ट जो एलिमेंट जो हेडर नोड है उसी को पॉइंट करता है। यानी कि हम इस स्ट्रक्चर में ऐसे हमारी फाइल्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूंगी, सपोज मैं यहाँ पे सेकंड नोड, सपोज कि मैं यहाँ पे सेकंड नोड पे आ चुकी हूँ, तो मैं फिर से फर्स्ट पे नहीं जा सकती। बट इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे रोटेशन करके कितनी बार भी ट्रेवर्स कर सकती हूँ। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर विद ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा हेडर लिंक लिस्ट का। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।